हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:32 और अभी हम जा रहे हैं बद्राश। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ दिन से जाना है, तो 3 दिन से बोला था वैसे तो, पर 5 दिन हो गए। तो आज दी और मैं ही है, दुपट्टा फंस गया। तो आज दी और मैं ही जा रहे हैं, जीजू गए खेलने और आज हमको बस में जाना है। पता नहीं बस मिलेगी भी कि नहीं। बाय। यहाँ ऊपर एक लड़की है चिल्ला रही है, चलते फटाफट। वैसे 9:30 बजे की बस थी, पर टाइम हो चुका है, अब ज़्यादा मुश्किल ही मिलेगी हमारे को। और आज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई है, बहुत ही ज़्यादा। शाम के मैंने चावल खाए थे, वैसे मैं चावल डेली में खाती हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी स्वेलिंग सी लग रही। कुछ तो था। आज खाते हो? चलते हैं, देखते हैं बस मिलेगी या फिर नहीं तो फिर हम लोगों को मिल गई थी बद्रास से बस, रोडू वाली। वैसे तो हमने इसमें ही आना था रामपुर से, पर हमको आइडिया नहीं था कि ये बस का जो टाइमिंग है, हमारे को बोला गया था 9:30 बजे रामपुर से निकलती है, पर ये तो बहुत ही लेट आई। फिर हम लोग बद्रास तक दूसरी बस में आ गए थे और वहाँ हमने पता करा कि बोला था कि अभी तक बस नहीं आई है, तो हमने वहाँ जाके वेट किया। तब जाके 3-4 मिनट के बाद ये बस आ गई और अब यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ सुबह चलते पैदल। अब वापसी का पता नहीं है, अभी तो बस आ गई, अब वापसी का नहीं पता। चलते जल्दी फ्री होते हैं ऊपर से, उसके बाद ऊपर से बस आएगी तो ठीक है। और इस बस में इतना रश था ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं बस आगे पीछे झूम रही थी, मुझे तो बहुत डर लगता है जब इतनी मतलब फुल होती है बस, और उसमें खड़े थे हम यहाँ तक, बहुत डर लगता है। क्या बोला? अब बस नहीं है इसके बाद? कोई बस नहीं है? हाँ 4-5 बजे। कोई ना, आगे बद्राश तक पैदल जाएंगे। अब तो धूप भी लगी है, आराम से जाएंगे। चलते हैं अब यहाँ से ऊपर, फिर मिलते हैं बाद में वापसी में। अब तो हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे पैदल। गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है। एक गाड़ी आई थी पर हमें उसको रोकने की हिम्मत नहीं रही। दीप बोलते कि नहीं, हर किसी की गाड़ी नहीं रोकते हैं, पर चलता है ना। हमने कौन सा बड़ा दूर तक जाना है, हमने सिर्फ बद्राश तक ही तो जाना है। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही, अब पैदल चलते हैं पैदल। अब तो भूख भी लग रही है, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हुआ है आज, और कल शाम को मैंने थोड़ा सा खाना खाया था। पता नहीं क्यों आजकल दिन प्रतिदिन मेरी भूख ना बहुत ज़्यादा कम हो रही है। मैं खाना ही नहीं खा पा रही हूँ प्रॉपरली। एक तो मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खाने का मज़ा नहीं आ रहा है आजकल, क्योंकि डेली मैं वही खा रही हूँ, अपने हाथ से बनाई खाना खा रही हूँ। आजकल मेरा ऐसा मन है कि कोई और मुझे बना के खिलाए, तो शायद मैं खा सकती हूँ खाना। अपने हाथ से खा कर के मैं बोर सी हो गई हूँ। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। 20 मिनट तो लग ही जाने बद्राश पहुँचते 20-25 मिनट। अगर लिफ्ट मिलती तो लिफ्ट ही लेंगे, और नहीं मिलेगी तो फिर पैदल ही चलना पड़ेगा। चलते अब भाई दिया, चलते अब, मिलते अब आगे। मेरी
पहुंच गए अभी रूम। हमारा थोड़ा बहुत बाज़ार में भी काम था, हम थोड़ा बहुत बाज़ार भी घूमे 1 आधा घंटा। उसके बाद हम लोग आ गए रूम। तो हमारे को उधर से लिफ्ट मिल गई थी बद्राश तक के लिए। पता नहीं कौन, कोई अंकल थे, अच्छे थे, भले थे वो अंकल। उन्होंने मतलब खुद से गाड़ी रोकी, हमने भी नहीं हाथ मारा था। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप लोगों को मतलब कहाँ जाना है। तो हमने कहा कि बद्राश तक जाना है। तो हमें लगा था कि हमारे को बद्राश तक ही लिफ्ट मिल जाती है, वहाँ से तो मतलब बसेस बहुत आते जाते रहती है, हम लोग बसेस में जाएंगे। पर फिर हम लोग जैसे बद्राश पहुँचे, उन्होंने पूछा उसके बाद कि आप लोगों को वैसे जाना कहाँ है। तो हमने कहा कि रामपुर जाना है। तो उन्होंने कहा कि इसी में चल पड़ो, मैं भी नोगली तक जा रहा हूँ। तो हम उनके साथ ही नोगली तक आए, पर नोगली तक भी नहीं, हमारे को उन्होंने कम से कम खोपड़ी मंदिर तक ही छोड़ा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से ऑटो में जाओ। फिर हम लोग ऑटो में आए वहाँ से खोपड़ी मंदिर से। फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार, थोड़ा बहुत सामान लेना था दी ने अपने। तो उसके बाद जैसे हम बाज़ार गए तो वह सबसे पहले हमने पेट पूजा करी और थोड़ा बहुत सामान रहता था वो सब लिया। सबसे पहले तो इमली का पैकेट लिया मैंने, देखो, जो मैंने सीधा ही रूम आते हुए ओपन कर दिया और खा भी लिया, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ मैं। और दी ने अपने लिए और ये बिस्किट वगैरह लिए हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। फेस वॉश वगैरह, क्रीम वगैरह लिया। और मैंने सिर्फ अपने लिए मैंने सिर्फ एक ही लिया, कंडीशनर लिया था। मेरा कंडीशनर ख़त्म हो चुका था, बाकी कुछ नहीं है। फेस वॉश वगैरह ये दी ने ये सब लिए, क्रीम वगैरह, बाकी ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं। और बाकी कुछ भी नहीं था, यही था, क्योंकि कल हमको जाना है घर। उसके बाद फिर वापस क्या पता कब आए ना आए हम लोग अभी यहाँ पे रामपुर, क्योंकि मतलब 1-2 महीना तो वैसे ही लग जाने। तो सारी सामान हमने एक ही साथ लिए रखा है ताकि 1 महीने तक का हमारा सारा रहे फिक्स। तो अब जाते नहीं, सॉरी। तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कि शाम की तैयारी कर लेती हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि मैंने बताया था पिछले काफ़ी टाइम पहले वीडियो में बताया था कि जब भी मैं बोर होती हूँ ना, तब मैं मतलब शाम की तैयारियां कर लेती हूँ, वो चाहे घर पे हो चाहे रूम पे हो। तो अभी मैं बाहर बैठी थी थोड़ी देर के लिए, वीडियो अपलोड मतलब कर रही थी, और साथ में धूप भी सेक रही थी। फिर भी मैं बहुत बोर हो रही थी, मैं क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि शाम को खाना तो बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले ही उसकी मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो ये 2 लाई थी मैं पत्ता गोभी। वैसे मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है पत्ता गोभी, पर सब्जी आज यही थी तो सोचा यही बना लेती हूँ। वैसे भी ख़राब ही हो रही थी, तो मैं इसको चॉप करूँगी आज। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको पतली पतली बनाऊँ और अच्छे से मतलब कढ़ाई में फ्राई करके बनाऊँगी। तो मैं इसमें चॉप करके बनाती हूँ इसको। और मैंने इमलियाँ इतनी मतलब बहुत खा ली है, जिस वजह से मेरी जीभ बहुत वो हो गई है, मतलब फट सी गई है बीच बीच से। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ भी खाऊंगी तो मुझे बहुत जलन सी हो रही है जीभ में। तब तो मैंने इमली खाने में बहुत ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि मुझे इमली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बहुत खा ली है, कब से मैं खाई जा रही हूँ। मैं मतलब जितने बार भी मैं अंदर किचन जा रही हूँ उतने बार मैं उसको खाए जा रही हूँ। ये चीज़ मैं सोच रही हूँ कि नहीं खाऊंगी, पर फिर भी मैं खा ही रही हूँ। तो मैं भी इसे मोटी मोटी से काट लेती हूँ, क्योंकि इसी में इसको चॉप होना है, तो ये अच्छे तरीके से चॉप कर लेगा। तो आज बनाएंगे हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और अभी कज़न को आने के लिए भी टाइम है। और एक वाली कज़न मेरी पिछले कल या फिर परसों की, नहीं पिछले कल नहीं परसों की, वो घर गई है। तो वो इसमें ज़्यादा हो गया ये, मुझे कब निकालना, वापस निकालना पड़ेगा। जब इसमें ज़्यादा हो जाता है ना ये, तो नहीं लेता है ये फिर।